गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह बाबा जी पर जन्मदिन पर आधारित है। सबसे पहले बाबा जी के जन्मदिन की सबको हार्दिक बधाई। सत्संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी हमेशा कहते हैं कि ये जो जन्मदिन होते हैं वह नहीं होते। असली जन्मदिन वो होता है जिस दिन हमें नामदान मिलता है, और जिस दिन नामदान मिलता है उस दिन हमारा असली जन्मदिन होता है और हमें नया जन्म मिलता है। और हमें उस नए जन्म की जो यात्रा होती है उसके लिए हमें जो चीज़ें बताई जाती है, नाम की कमाई करना, वह सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन हमसे हो नहीं पाता। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो इस जन्म मरण के चक्रों से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। तो साथ संगत जी, आइए आज की साखी में हम आपको बताएंगे कि बाबा जी के जन्मदिन पर एक जो है सत्संगी लड़का जब बाबा जी के लिए कार्ड बनाकर लाया, तब बाबा जी ने उसे क्या कहा। सत्संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी इन दिनों यूएसए में हैं, और बाबा जी के कई सत्संगी ऐसे हैं जो बाबा जी को बहुत मानते हैं, और बाबा जी के सत्संगी बाबा जी को जन्मदिन की बधाई देते हैं। तो ये भी जो लड़का था बाबा जी के एक सेवादार का बेटा था। वह रात को अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल बाबा जी का जन्मदिन है, तो मैं बाबा जी को क्या गिफ्ट दूँ। तो वो कहती है कि बेटा, बाबा जी कभी किसी का गिफ्ट नहीं लेते। तो वो कहते हैं क्यों? क्योंकि वो कहती है, बाबा जी कहते हैं कि मेरे लिए अगर गिफ्ट कोई सबसे बड़ा है तो आपकी नाम की दौलत है। जब आप नाम की दौलत कमाई करना शुरू कर दोगे तो वही गिफ्ट मेरे लिए सबसे बड़ा है। तो वो कहता है, अच्छा माँ। तो वो कहता है, लेकिन माँ, मुझे तो नामदान मिला ही नहीं, तो मैं कैसे कमाई करूँगा। तब उसकी माँ कहती है कि इस बात की तू चिंता मत कर, तू तो सिर्फ जो है वह अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। जब तू पढ़ाई की ओर ध्यान देगा, यही बातें बाबा जी के लिए जो है अच्छी लगेगी। तो वो कहता है, माँ, मैं कोशिश करता हूँ। माँ उसकी कहती है, बेटा, कोशिश नहीं करनी है, हमने कर कर दिखाना है। और जो बच्चे, तुम्हें तो पता है ना, बाबा जी यही कहते हैं कि जब हम बच्चे हैं तो हमारे लिए सबसे पहले हमारा काम पढ़ाई का है। तो वो कहता है, अच्छा माँ, मैं बाबा जी को गिफ्ट नहीं, लेकिन मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है। उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा, मुझे पता है तुम्हारी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है। तो वो कहता है कि मैं बाबा जी के लिए एक कार्ड बनाकर बाबा जी को दे आऊँ। उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा, बाबा जी के लिए कार्ड बनाकर तू बाबा जी को दे आना, किसी बात की चिंता मत कर। तो वो कहता है कि माँ, कल पिताजी को कहना कि मुझे ले आ जाए। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे पिताजी को ये बात नहीं कह सकती, तुम्हें तो पता है ना, बाबा जी किसी के साथ नहीं जा मिलते ऐसे। तो वो कहता है कि अच्छा माँ, मैं कार्ड बना लेता हूँ, अगर मेरा टाइम मिला तो मैं बाबा जी से मिल आऊँगा। उसकी माँ कहती है, बेटा, जैसी तेरी मर्जी, जो भी करना है कर ले, और किसी बात की कोई चिंता मत लगा। तो वो कहता है, नहीं माँ, बाबा जी के होते हुए मुझे किस बात की चिंता है। और वह रात को कार्ड बनाने लगा, और कार्ड पर बाबा जी की बड़ी अच्छी फ़ोटो बनाकर उसने नीचे विशेष लिखी। रात के 12 बजे हुए थे और वह जागा हुआ था। उसकी माँ कहती है कि बेटा सो जा। तो वो कहता है, माँ, बस 5 मिनट का काम रह गया है, उसके बाद मैं
खुद सो जाऊंगा। और इतना कहकर वह सोने चला जाता है। और बाद में जब वह उठता है सुबह तो कार्ड को देखकर अपनी साइकिल पकड़ लेता है। और उसकी माँ कहती है कि बेटा कहाँ जा रहा है सुबह सुबह, अभी तो 6 बजे हैं। तो वो कहता है माँ थोड़ा सा टहलने जाऊँगा। और बाद में उसकी माँ कहती है कि तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। तो वो कहता है माँ स्कूल जाने से पहले मैं आ जाऊँगा, आप किसी बात की चिंता मत करें। और उतना कहते ही वह स्कूल जाने लग पड़ता है। स्कूल बाद में जाना था, पहले वह साइकिल पकड़कर चला जाता है और देखता है कि जो है वह काफ़ी सुबह ठंड थी। और वह जैकेट अपनी माँ को कहता है मुझे दे दो जैकेट पहनकर। वह सत्संग घर के बाहर आता है और सत्संग घर के बाहर आकर वह सेवादारों से पूछता है कि बाबा जी यहीं पर है कि चले गए। तो सेवादार कहते हैं हाँ बेटा बाबा जी यहीं पर है। तो वो कहता है कि मैंने बाबा जी को कार्ड देना था। तो वो कहते हैं अच्छा तुमने बाबा जी को कार्ड देना था, तो बेटा बाबा जी से पहले पूछना पड़ेगा कि वह तुम्हारा कार्ड लेते हैं कि नहीं। तो वो कहता है कि लेंगे बाबा जी कार्ड, क्यों नहीं लेंगे, आप एक बार कहो तो सही। सेवादार उसकी बातें सुनकर हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि बेटा आपको तो पता है बाबा जी ऐसी चीज़ें किसी से नहीं लेते। तो वो कहता है बाबा जी से कहना कि मैंने बड़ी मेहनत से उनके लिए कार्ड बनाया है और उन्हें देने आया हूँ, और प्लीज़ मेरा कार्ड जो है ले लो। तो वो कहता है अच्छा मैं बाबा जी से पूछ कर आता हूँ। तब वह बाबा जी से पूछने अंदर चला जाते हैं और बाबा जी उस समय थोड़ा सा काम कर रहे थे। तो बाबा जी से वो सेवादार कहते हैं कि आपसे मिलने एक लड़का आया है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। तो वो कहता है बाबा जी उसके हाथ में एक कार्ड है, आपके जन्मदिन पर बनाया है और कह रहा है कि मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, प्लीज़ ये कार्ड बाबा जी को दे दो। बाबा जी कहते हैं कि ऐसा करो उस लड़के को भी अंदर ले आओ। तब जब वह सेवादार बाहर आता है वह लड़का पूछता है कि क्या कहा बाबा जी ने। तब सेवादार कहते हैं कि बेटा आपको बाबा जी ने अंदर बुलाया है। ये बात सुनकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और फटाफट वह सारे काम छोड़कर अपना साइकिल वहीं पर फेंक कर भाग जाता है और बाबा जी के पास पहुंचता है। बाबा जी को देखकर वह एकदम रुक जाता है और बाबा जी को देखकर वह खुश होने लग पड़ता है। बाबा जी कहते हैं बेटा कोई काम था। तो वो कहता है कि बाबा जी आपके जन्मदिन पर मैंने ये कार्ड बनाया है। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हें तो पता है मैं चीज़ें ये नहीं लेता। तब वह कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने बड़ी ही मेहनत से आपके लिए ये कार्ड बनाया था। तब उस लड़के के चेहरे पर मायूसी आ जाती है। तब बाबा जी कहते हैं अच्छा बेटा तब मुझे ये कार्ड दे दो। बाबा जी की बात सुनकर वह लड़का बहुत खुश होता है और बाबा जी को हाथ में वह कार्ड थमा देता है। बाबा जी कहते हैं कि ये फ़ोटो तो मेरी है, ये किसने ड्रॉ की। वो लड़का कहता है कि मैंने खुद ड्रॉ की है। वह बाबा जी की बातों से बड़ा ही खुश होता है और कहता है बाबा जी कहते हैं कि तुम्हारी ड्राइंग तो काफ़ी अच्छी है। तो वो कहता है हाँ बाबा जी मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है। बाबा जी कहते हैं कि ठीक है बेटा ये कार्ड। वो कहता है बाबा जी ये कार्ड आप रख लो, मैंने आपके लिए बनाया है। वह बड़े ही खुश होता है और ये कार्ड देकर वह कहता है कि बाबा जी आपको जन्मदिन की बधाई हो। बाबा जी कहते हैं बेटा जन्मदिन
मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे जन्मदिन कैसे। वो कहता है बाबा जी हम यही कहते हैं कि आप तंदुरुस्त रहें। और ये कार्ड देकर वह कहता है कि बाबा जी मैंने आपको गिफ्ट देना था, लेकिन मेरी माता जी कहती है कि आप गिफ्ट नहीं लेते। तो बाबा जी कहते हैं बेटा गिफ्ट मेरे लिए मायने नहीं रहते। मेरे लिए तो सच्चा गिफ्ट वह है जब मेरे द्वारा बताए गए उस सत्संगी नाम की कमाई करता है। तो वो कहते हैं कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तब वह लड़का जो था बाबा जी से कहता है कि बाबा जी आप अपने सत्संगियों से बेहद प्रेम करते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा मेरे लिए जन्मदिन के मायने तभी हैं जब मेरा सत्संगी बताए हुए भजन सिमरन करेगा, तभी तो जो है सही रूप से ये मेरा अच्छा जन्मदिन कहलाएगा। और अगर किसी सत्संगी ने मुझे गिफ्ट देना है तो उस नाम की कमाई कर कर दे, तभी तो मेरे लिए वह गिफ्ट होगा। तो वो लड़का कहता है कि बाबा जी आप सही कह रहे हैं। तब वो लड़का कहता है कि बाबा जी अब मुझे चलना चाहिए और मेरे स्कूल का टाइम हो रहा है। बाबा जी कहते हैं बेटा बड़ी अच्छी बात है। तब वो लड़का जब चला जाता है तो सेवादार कुछ बाबा जी के पास आते हैं, बाबा जी को जन्मदिन की बधाई देते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा अगर मुझे जन्मदिन की बधाई इतनी देनी है तो नाम की कमाई करो बेटा, भजन सिमरन किया करो, मेरे लिए तो वो ही सबसे बढ़कर है और इन चीज़ों को मेरे लिए कोई मोल नहीं है। तो वो कहते हैं बाबा जी हम जानते हैं आप हमेशा ही भजन सिमरन को जो है बारे में कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा दुनिया में और कुछ चीज़ नहीं मायने रखेंगी। जन्मदिन का मतलब तो यही हुआ हमारी ज़िंदगी के धीरे धीरे साल ख़त्म हो रहे हैं और फिर भी हम अपने व्यर्थ के कामों में लगे हुए हैं, भजन सिमरन तो हम कर नहीं रहे। तो बाबा जी की बातें सुन वह सेवादारों की आंखों में पानी आ गया। बाबा जी कहते हैं कि मैं यही उम्मीद लगाता हूँ कि आप सभी जो है अगर मुझे अच्छा गिफ्ट देना चाहते हो तो भजन सिमरन आज से ही शुरू कर दे। जो नहीं दे पा रहे वह दे, जो दे रहे हैं वह जी की बातें सुनकर सारे सेवादार रोने लग पड़ते हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा हमें तो उस मालिक की रज़ा में रहना चाहिए और भजन सिमरन करना चाहिए। तभी वहाँ पर कुछ और लोग आते हैं और बाबा जी को जन्मदिन की बधाई देते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा ये बातें तो ठीक है, लेकिन आज आपने कितना भजन सिमरन किया है ये मुझे बताइए। सभी की आंखों नीचे गिर जाती हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा अगर कोई अच्छा तोहफ़ा मुझे देना है तो नाम की कमाई कर दीजिए, तभी तो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तभी तो मेरे लिए अच्छा उपहार कलाएगा। सभी सेवादार कहते हैं कि बाबा जी अगर यही आपके लिए उपहार है तो आज से ही हम भजन सिमरन पर पूरा टाइम देंगे। बाबा जी कहते हैं बेटा ये बात हुई ना कि अगर आप भजन सिमरन को टाइम देंगे तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट कहलाएगा। इसी तरह साध संगत जी बाबा जी हमेशा ही कहते हैं कि मेरे लिए मेरे सेवादार सत्संगी बड़े अनमोल है, लेकिन अगर वो मुझे खुश करना चाहते हैं, अगर मेरे को कोई अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं तो वह नाम की कमाई कर दीजिए, क्योंकि जब हमने नामदान लेते हैं उस दिन हमारा असली दिन होता है और उस दिन से ही हमें यही समझाया जाता है कि सिर्फ शब्द की कमाई करनी है, नाम की कमाई करनी है। लेकिन हम इन बातों को समझ नहीं पाते, हम इधर उधर व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, लेकिन जो मेन मकसद है हमारी ज़िंदगी का वह कर नहीं पा रहे। हमारा जन्म किस लिए हुआ है? शब्द की कमाई के लिए, लेकिन वह हमसे होते नहीं। हम इधर उधर की बातों में इतना रूझ गए हैं कि हमें ये सब कुछ करना भूल गए हैं। तो साध संगत जी अगर आप बाबा जी को उपहार देना चाहते हैं तो बाबा जी की दिए हुए बातों को अमल कर कर जो है नाम की कमाई, शब्द की कमाई को ज़रूर कीजिएगा। तो साध संगत जी यही बाबा जी के लिए आज का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा और बाबा जी के लिए
बाकी चीज़ें जो हैं मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो हमारा भजन सिमरन करना ही मायने रखता है। तो साध संगत जी, आप भी बाबा जी द्वारा बताए हुए शब्द की कमाई को ज़रूर कीजिए। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को राधा स्वामी जी।